वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। आज हम इस वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे दैट इज बूस्टन हाउसिंग प्राइस। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये पाइथन और मशीन लर्निंग पर बेस्ड है। तो अगर आपको इस वीडियो का कोड या फिर जो भी मेरे चैनल्स पे वीडियो अवेलेबल है उनका कोड चाहिए तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, देन उसके बाद आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं किसी भी वीडियो का कोड लेने के लिए। ओके, तो सब और आप कमेंट में अपनी मेल आईडी ना लिखें क्योंकि कोई भी आपको फेक मैसेज सेंड कर सकता है इसीलिए। ओके, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बार डेटा सेट हम पढ़ लेते हैं। तो डेटा सेट में जो है वो 4 वेरिएबल्स हैं। तो फर्स्ट इज आर एम, सेकेंड इज एल एस टी ए टी, थर्ड इज पी टी रेशो, फोर्थ इज एम ई डी वी। ओके, तो अभी इसमें आप देख रहे होंगे, आप मैंने थ्योरी भी मेंशन की हुई है। तो ये जो है ये आपको पूरा ही इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताएगी। ओके, डेटा सेट कहाँ से लिया है, आप डेटा सेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है ये जो हाउसिंग प्राइस होती है या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी अप्रेजल। ओके, तो इसमें जो है वो डिसीजन ट्री रिग्रेशन यूज किया है। जो एल्गोरिदम है डिसीजन ट्री रिग्रेशन यूज किया है मैंने। आप कोई और एल्गोरिदम भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो सबसे पहले इसमें जो लाइब्रेरीज हमने मेनली यूज की हैं, जो इंस्टॉल की हैं, वो नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, साइकिट लर्न। तो आप ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली आपको कमांड प्रॉम्प्ट में आपको लिखना है पिप इंस्टॉल नमपाई या फिर कोई भी पिप इंस्टॉल के बाद जो भी लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो डेटा सेट है, डेटा सेट में जो है कंसिस्ट 489 इसमें डेटा है। ओके, अब इसके बाद इसमें 3 फीचर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 3 फीचर्स जो है वो आर एम है। ये क्या है, ये फीचर क्या डिफाइन कर रहा है, ये फीचर डिफाइन कर रहा है एवरेज नंबर ऑफ रूम पर ड्विलिंग। ओके, तो ये जो फीचर का मीनिंग है वो ये है। ठीक है, जो सेकंड फीचर है जो कि इंपॉर्टेंट है LSTAT, तो ये फीचर जो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कंसीडर्ड लोअर स्टेटस, ये डिफाइन कर रहा है। थर्ड जो है PT रेशो, प्यूपल टीचर रेशो बाय टाउन। ओके, तो ये डिफाइन कर रहा है। जो फोर्थ आपने देखा है MEDV, तो ये जो है टारगेट वेरिएबल है। ओके, और इसका मीनिंग क्या है, मीडियन वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड होम्स। ठीक है, अब ये जो है बूस्टन डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये कहाँ से कलेक्ट किया या फिर मतलब कि इसके बारे में जो भी एंट्रीज हैं वो कहाँ से कलेक्ट की, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ओके, एक्स्ट्रा जो भी है वीडियो आप पोज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर दिया, देन इसके बाद हमने हाउसिंग डेटा को इम्पोर्ट कर दिया। ओके, ये यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया है। अब यहाँ पे हम जो है आपने देखा होगा, यहाँ पे हमने प्राइस एक वेरिएबल क्रिएट किया, प्राइस के अंदर हमने MEDV लिया। ओके, अब हमने एक सेकंड वेरिएबल लिया है जिसको हमने ड्रॉप कर दिया, मतलब हटा दिया है। एक वेरिएबल में तो MEDV स्टोर है, ओनली MEDV है। ओके, और दूसरे वेरिएबल में MEDV नहीं है, MEDV। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ये जो ग्राफ है ये बन रहा है। ओके, मतलब कि ये इस ग्राफ से अगर मैं बोलूं क्या हमको पता चल रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे आप मीनिंग देखिए, इसका मीडियन वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड होम्स। तो ये जो मीडियन वैल्यू है ये ठीक है, मतलब कि इतनी ज़्यादा भी नहीं है, इतनी कम भी नहीं है। तो ये इम्पैक्ट कर रही है। जो डेटा सेट है उसमें ये होता है ना कि कौन सा वेरिएबल ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, तो ये ऑब्वियसली टारगेट वेरिएबल है तो इम्पैक्ट तो करेगा ही, तो ये इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, बाकी आप इसे बार में भी प्लॉट कर सकते हैं, बॉक्स प्लॉट के अलावा बार भी ले सकते हैं आप। ओके, अब यहाँ पे हमने लिया है मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस क्या होगा, जो बूस्टन हाउसिंग प्राइस है उसका मिनिमम क्या हो सकता है प्राइस, क्योंकि जब हम घर खरीदने जाते हैं तो उसका हमको मिनिमम प्राइस सब लोग देखते हैं, जैसे कि हर किसी का बजट कुछ और होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो मिनिमम प्राइस इसका क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकता है, मीन प्राइस क्या हो सकता है, मीडियन प्राइस क्या हो सकता है, और स्टैंडर्ड प्राइस क्या हो सकता है। STD मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, तो सबसे पहले जो मिनिमम प्राइस है वो है इतना। ओके, मैक्सिमम प्राइस इतना है, और मीन प्राइस, मीडियन प्राइस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्राइस। अब सबसे पहले जो है जो हमारे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, अगर मैं जो जैसे टारगेट वेरिएबल जो है वो हर किसी के रेस्पेक्टिव में निकलेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने MEDV का जो है
रेस्पेक्टिव में निकाला है एमईडीवी के, आर एम इंटू एमईडीवी दोनों को लिया है कंबाइंड में और निकाला किसके रेस्पेक्ट में है, एमईडीवी के। ओके, तो आप ये देख सकते हैं सेकंड वाला जो है एल एस टी ए टी, तो एमईडीडब्ल्यू के रेस्पेक्ट में निकाला है, क्योंकि जो एमईडीवी है वो टारगेट वेरिएबल है, इसीलिए उसको उसके दूसरे के वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया। ओके, तो सेकंड जो स्टेप है वो है डेवलपिंग ए टूल बिफोर मॉडलिंग। तो सबसे पहले मतलब एक टूल को डेवलप करना है मॉडलिंग करने से पहले। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में वाई ट्रू वाई प्रोडक्ट। ओके, आर स्कोर हम प्रेडिक्ट करने के लिए हमने मैट्रिक्स को इंपोर्ट किया है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। ओके, आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है क्रॉस वैलिडेशन इंपोर्ट किया यहाँ पे, ठीक है। और अगर क्रॉस वैलिडेशन में अगर आपको एरर मिले तो आप मॉडल सिलेक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है, sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सफल स्प्लिट हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, सेकेंड इज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, हमने स्प्लिट कर दिया यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किए हैं, जिसमें कि एक्स में जो है फीचर्स में आपने देखा होगा जिसमें कि MEDV नहीं है, प्राइस में देखा होगा जिसमें कि MEDV है, मतलब कि जो तीन वेरिएबल हैं वो जो टारगेट वेरिएबल है वो फीचर्स वाले वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि और प्राइस में क्या है, ओनली MEDV है। तो जो तीनों वेरिएबल जो इंपॉर्टेंट है वो किसके रेस्पेक्ट में निकलेंगे, वो निकलेंगे MEDV के। ओके, एंड आपको पता ही होगा जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग होती है, ट्रेनिंग जो है 70% डेटा को डिवाइड करी, मतलब 70% डेटा में स्प्लिट होती है, और टेस्टिंग जो है वो 30% में स्प्लिट होती है, ठीक है। थर्ड में जो होगा वो ऑप्टिमाइजिंग मॉडल परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे हमने जो डिसीजन ट्री रिग्रेशन लिया था ये सच में बहुत अच्छी, मतलब एल्गोरिदम जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म होती है इस पे डेटा सेट पे, तो इसीलिए मैंने ये चूज किया। आप कोई और एल्गोरिदम भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस यहाँ पे चेंज करना होगा मतलब कि एल्गोरिदम्स को। तो यहाँ पे हमने विजुलाइज किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग स्कोर जो है वो रेड लाइन को डिफाइन कर रहा है, और टेस्टिंग स्कोर जो है वो ग्रीन लाइन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ 1, मैक्सिमम डेप्थ 3 लिया हुआ है, यहाँ पे 6 लिया हुआ है, यहाँ पे 10 लिया हुआ है, ठीक है। चेंजेस आप देख सकते हैं इसमें। स्कोर यहाँ पे स्कोर लिया हुआ है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है जो नंबर ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट जो है मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें जो है वो हम स्कोर फाइंड आउट कर रहे हैं, मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये नहीं लिया हुआ है कि 3 है, 1 है, 4, नो, हमने यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ लिया हुआ है, स्कोर लिया हुआ है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं कि अच्छी आ रही है। अगर आपका गाइस ग्राफ, अगर आप स्कोर निकाल रहे हैं और आपका ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप समझ लीजिए आपका स्कोर बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज तो आपको नंबर्स तो दिखते नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाए, या ये जो लाइन आपको दिख रही है ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है आपका स्कोर अच्छा है, आपका डेटा अच्छा परफॉर्म हो रहा है इस एल्गोरिदम पे। जो भी प्रॉब्लम आती है वो हम एल्गोरिदम जो है हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं ना, राइट। तो ये अच्छे से परफॉर्म हो रही है इस पे, ठीक है। जो ट्रेनिंग स्कोर है वो ज्यादा है वैलिडेशन स्कोर के कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट जो है इवेल्युएटिंग मॉडल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे फिट किया हमने मॉडल को, जो मॉडल में हम यूज कर रहे हैं ग्रिड सर्च CV, ठीक है। इंपोर्ट किया हमने मॉडल सिलेक्शन से, फिट किया इसको, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं RM का LSTAT PT रेशो, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायल 1 में कितना आया, ट्रायल 2 में कितना आया, ये इसके रेंजेस आप देख सकते हैं प्राइसेस के। ओके, बाद में फिट होके जो ग्राफ आपको मिल रहा है ये आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।